नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में 100 days 100 sessions with 100 prominent lecturers all across world। ये एसकेएम योगा के तत्वाधान में चलाए जाने वाला ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से योग के उन अन्योन विषयों पे चर्चा होती आ रही है पिछले 3 वर्षों से, जिन विषयों पे यदा कदा ही चर्चाएं हुआ करती थी, वो भी खुले मंचों पे। आज हम सभी के बीच में योग के ऐसे और संस्कृत के ऐसे विद्वान उपस्थित हैं जिनकी यदि भूरी भूरी प्रशंसा की जाए तो लगभग शब्दों में तो कम ही जान पड़ती है। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अर्पित दुबे सर आज हम सभी के बीच में है। सर, स्वागत है आपका इस विशिष्ट कार्यक्रम में। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो लोग अभी जुड़ चुके हैं या कालांतर में जो लोग ये वीडियो देखेंगे, आदरणीय सर जो है वो कम से कम कुछ नहीं तो 20 से अधिक यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस में सर का लेक्चर हो चुका है। सर की एक किताब भी प्रकाशित है जिसका नाम है द योगा ऑफ द भगवद गीता, और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं सर के पास में। यदि मैं सर के विषय में बताने लग जाऊं तो काफी लंबा समय लग जाना है। सर ने कई सारी कॉन्फ्रेंसेस की, कई सारी मीटिंग्स रन की है, कई सारे विषयों पर लेक्चर दिया है। संस्कृत से सर नेट जेआरएफ है, यूजीसी के एक महानतम विद्वानों में से एक है, और साथ में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में बतौर लेक्चरर कार्यरत है। सर, एसकेएम योगा के विषय में मैं आपको थोड़ा सा ज्ञापित कराना चाहूंगा। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, नोएडा की टॉप रैंकिंग संस्थाओं में से एक है, और हम लोग का ये कार्य रहता है सर, योग के जितने भी छात्र हैं इन तक कोशिश करते हैं कि कुछ विद्वानों को आमंत्रित करें, और कम से कम योग दिवस को डे 1 से, यानी कि पहले तो हम कोशिश करते थे 13 मार्च से ये कार्यक्रम चलाएं, लेकिन इस बार ये 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के दिन से ही शुरू हो चुका है। तो देखिए लगभग कहाँ से चलता है, और एक ये लंबा कार्यक्रम है, हर दिन तन्मयता के साथ में लगे रहना पड़ता है। मैं स्वयं भी इस समय वियतनाम में हूँ, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता के लिए कार्यरत हूँ। सर, स्वागत है सर आपका, मंच आपका है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना अच्छा योग के लिए कार्य करने के लिए। और सुदूर दूसरे देश वियतनाम में भी बैठ के आप भारत की जो जो धर्म है, जो अध्यात्म है, जो संस्कृति है, और इन सब का जो निचोड़ है, इन सब का जो आधार है योग, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जो आपकी संस्था है एसकेएम, इसको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार से योग का प्रचार प्रसार इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में करते रहें। और धन्यवाद आप सभी का कि आज आपने आमंत्रित किया कि कुछ बातें जो मेरा अपना अध्ययन है और अनुभव है योग के विषय में, वो आप सबके साथ साझा करूँ। तो लगभग 40 मिनट में मैं अपनी बात आप सबके साथ पूर्ण करूंगा। जितने भी श्रोतागण, दर्शकगण और प्रिय विद्यार्थी मित्र और सभी प्रकार के योग साधक जिज्ञासु आज इस व्याख्यान में जुड़े हैं, आप सभी को विदित होगा कि जो आज का व्याख्यान है, इसका जो विषय है वो है द योगा भगवद गीता फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो 5 शब्दों पर यह पूरा व्याख्यान होगा कि हेल्थ क्या है, हैप्पीनेस क्या है और हार्मनी क्या है, और भगवद गीता क्या है, और इन सब के साथ साथ भगवद गीता का योग क्या है। क्योंकि ये जो चर्चा है, ये जो व्याख्यान है, पूरा डिस्कशन है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो योग है। तो योग को भी समझेंगे, और योग के साथ साथ भगवद गीता, और भगवद गीता के साथ साथ हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी। तो प्रार्थना के साथ इस व्याख्यान को आरंभ करते हैं। चूंकि यह व्याख्यान का केंद्र बिंदु भगवद गीता और योग है, तो भगवद गीता की ही प्रार्थना से हम आरंभ करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्युनिश्रिता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।
पुनः एक बार आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सबका स्वागत। अभी जो मैंने प्रार्थना की है भगवद गीता के महत्व को दर्शाती है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा दुनिश्चिता। अर्थात कि इसका जो दर्शन है, जो इसकी फिलॉसफी है, जो एसेंस है, वो एसेंस ये कहता है कि जीवन जीने के दो उपाय हैं। दो तरह से हम जीवन को जी सकते हैं, एक अनुभव के द्वारा, दूसरा अध्ययन के द्वारा। अनुभव प्राप्त करने के लिए जीवन जीना पड़ेगा, या कहें कि अनुभव को प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। तो एक तो उपाय यह है कि हम पूरा जीवन जीते जाएं, रोज की जो जो नई नई समस्याएं, नई नई चुनौतियां हैं, नए नए अवसर हैं, नए नए संकल्प हैं, नए नए कह सकते हैं कि तमाम तरह की सकारात्मकताएं और नकारात्मकताएं, उन सबके साथ जूझते जाएं और अनुभव बनाते जाएं और जीते जाएं। लेकिन जो हमारी आयु है, अगर हम बहुत सकारात्मक होकर सोचें तो हम 100 साल जिएंगे। तो अगर हम अनुभव को रोज रोज अनुभव प्राप्त करें, जिए, तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। तो शास्त्र कहता है कि सब कुछ अनुभव से जीवन नहीं जिया सकते, कुछ दूसरे के अनुभव से भी जीवन जीना चाहिए। और दूसरे का जो अनुभव है उसी को कहते हैं अध्ययन। वास्तव में हम शास्त्रों का अध्ययन इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिसने पूरा जीवन एक सर्वोत्तम जीवन की तलाश में लगा दिया, तो उसने क्या क्या सूत्र, क्या क्या सीक्रेट्स है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज डेवलप की और उनका उसने एक जगह पे संकलन कर दिया। तो कहते हैं कि कौन सा पुस्तक पढ़े, कौन सा शास्त्र पढ़े जहां से हमें जीवन जीने की विधि प्राप्त हो, आदर्श जीवन जीने, कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर पूरा जीवन सीखने में निकाल देंगे तो जिएंगे कब। तो वेद व्यास महाभारत में कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरे, कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक भगवत गीता ले लीजिए, उसको गीता मतलब पढ़िए, सुगीता मतलब समझिए, और कर्तव्य मतलब उसी के अनुसार आचरण करिए। इसलिए भगवत गीता का एक नाम है जीवन शास्त्र, द मैनुअल ऑफ लाइफ। एक जीवन जीने का पूरा मैनुअल है। जैसे आजकल हम सारे लोग टेक्नोलॉजी का और गैजेट्स का बहुत प्रयोग करते हैं। जब भी आप कोई गैजेट लेते हैं, इसके साथ एक मैनुअल मिलता है, डू और डोंट्स के, कि ये काम आपको करना है, ये नहीं करना। अगर इस तरह से आपने इसका प्रयोग किया, ये आपका जो गैजेट है, जो डिवाइस, ये लंबे समय तक चलेगा। लेकिन अगर इस तरह से आपने इसका प्रयोग किया तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसी तरह से जीवन के लिए भी तो मैनुअल है। ये शरीर भी तो एक यंत्र है। इस यंत्र का कैसे हम विधान करें, इस यंत्र को हम कैसे सुरक्षित रखें और इस यंत्र का अधिकतम प्रयोग कर सकें। क्योंकि जीवन जीना मात्र लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो जीवन का यह है कि जीवन की जो उच्चतम संभावनाएं हैं, द हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसको एक्सप्लोर करें। और वो एक्सप्लोर कब होगा? वो सिर्फ अनुभव से नहीं आ सकता, वो अध्ययन से आएगा। किसी बड़े व्यक्ति के, किसी बड़े ऋषि के, बड़े मुनि के, कोई बहुत सफलतम व्यक्ति, आजकल हम ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने की बात करते हैं, तो उस व्यक्ति के जब हम उसके अपने अनुभवों का अध्ययन करेंगे तो उससे हमारे अनुभव जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगे और हमें जीवन जीने की एक नई राह दिखेगी। तो वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वो कोई ग्रंथ ना हो, वो कम से कम भगवद गीता हो। क्यों हो? क्योंकि कहते हैं कि भगवत जितने भी अनुभव इस या जितने भी शास्त्र लिखे गए, उन शास्त्रों को लिखने वाला कोई व्यक्ति है। वो मुनि है, वो ऋषि है, वो राजर्षि है, ब्रह्मर्षि है, कुछ भी हो, है वो एक मनुष्य। लेकिन भगवत गीता जिसने कही, वो मनुष्य नहीं है, वो सार्वभौमिक चेतना है, वो यूनिवर्सल माइंड है। तो कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरे। बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होगा, एक ही किताब लीजिए, वो किताब भगवत गीता। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा दुनिश्चिता। ये कोई आम व्यक्ति के ज्ञान नहीं है। जो भगवत गीता का ज्ञान है, किसी विशिष्ट व्यक्ति ने दिया, और वो साक्षात देव का अवतार है, श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया। अब हम चलते हैं भगवत गीता और योग के तरफ। तो आप से जितने भी विद्यार्थी, जितने भी योग साधक, योग प्रेमी गण योग से जुड़े हैं, वो सभी ये जानते हैं कि जो योग शब्द है वो संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है। और युज धातु तीन अलग अलग अर्थ में, संयम है, समाधि और योग है। तो योग शब्द के तीन अर्थ हैं। एक अर्थ है संयम, दूसरा है समाधि और तीसरा है योग। योग का अर्थ ही योग है, जिसको हम कहते हैं यूनियन। तो मैं कहता हूं संयम, समाधि और संयोग। संयोग कहने पे ज्यादा स्पष्टता आती है, ज्यादा क्लैरिटी आती है।
तो मैंने 3 शब्द रखे, हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी। और इसी तरह से योग के 3 अर्थ है, संयम, समाधि और संयोग। और ये वास्तव में 3 अर्थ नहीं है, 3 चरण हैं योग के। संयम से आरंभ होता है और संयोग पर योग की यात्रा पूर्ण होती है। संयम, समाधि और संयोग। तो कैसे हम जोड़े इसको अपने से? इसके जो जोड़ने का सूत्र है कि कहते हैं कि शरीर के स्तर पे हमें क्या चाहिए, तो कहते हैं शरीर के स्तर पे हेल्थ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो जो हेल्थ का, जो स्वास्थ्य का सूत्र है वो संयम। आहार में संयम, निद्रा में संयम, व्यायाम में संयम, विचार में संयम, कर्म में संयम। अगर सब जगह संयम, पूरा संयम शास्त्री है, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, जिसको हम स्वास्थ्य शास्त्र कहते हैं। तो हेल्दी होने के लिए व्यक्ति को संयम को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। हम हेल्दी हो गए तो हेल्थ जो है वो प्राइमरी शरीर से, कि हमारा जो ये शरीर रूपी यंत्र है, ये जो फिजिकल डिवाइस है, इस डिवाइस का सही से प्रयोग हो, इसकी सही से फंक्शनिंग हो। दूसरे नंबर पे आते हैं हम समाधि के तरफ। योग का जो दूसरा अर्थ है वो है समाधि। तो और वो उसको अगर हम दूसरे वर्ड से जोड़े तो हेल्थ के बाद आता है हैप्पीनेस। तो बॉडी मस्ट बी हेल्दी, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, और साथ में क्या रहना चाहिए, तो मन हमारा प्रसन्न रहे, माइंड मस्ट बी हैप्पी। सो बॉडी मस्ट बी हेल्दी एंड माइंड मस्ट बी हैप्पी। तो कहते हैं हैप्पीनेस का सूत्र क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस? तो कहते हैं सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस इज अ कॉन्संट्रेशन। जितना मन एकाग्र होगा उतना ज्यादा हम जीवन में प्रसन्न रहेंगे। जितने मन में विविधताएं हैं, जितने मन में डाइवर्सिटी रहेगी, जितनी मन की एक कह सकते एकाग्रता, उतना मन हमारा अशांत रहेगा। तो जितना मन शांत, जितना मन एकाग्र, तो शांत मन की जो अवस्था है उसको योग कहता है समाधि, चेतना की उच्चतम अवस्था। जब मन स्वयं एकाग्र हो गया, स्वयं शांत हो गया, हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। और तो इस तरह से जो हैप्पीनेस का सूत्र है वो है मन की एकाग्रता, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड। और फिर तीसरे स्टेप पे चलते हैं, और वो तीसरा स्टेप क्या है, तो हेल्थ हो गया, हमारा शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, और क्या चाहिए, तो कहते इतने से बात नहीं बनेगी। If there is a healthy body, if there is a happy mind, no, that is not sufficient. We need more. And what is that more? तो कहते we need a harmonized society. मैं शारीरिक रूप से बड़ा स्वस्थ रहता हूँ, मानसिक रूप से बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन मेरे अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स हैं, जो अपने सोसाइटी के लोग हैं, जो अपने देश के लोग हैं, इनके साथ मेरी नहीं बनती साथ, इनके साथ अच्छे संबंध नहीं है। तो योग कहता है कि हेल्थ जरूरी, हैप्पीनेस जरूरी, और उससे भी ज्यादा जरूरी हार्मनी, a good relationship with others. It may be human being, it may be animal, it may be the natural environment, कुछ हो सकता है। तो कहते हैं कि एक अच्छा हमें संबंध भी चाहिए, क्योंकि अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहे, और आपकी सोसाइटी में, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में, आपके अपने देश में लोगों के साथ अच्छे संबंध रहे, तो आप अलग हो जाएंगे, आप आइसोलेटेड हो जाएंगे, और आइसोलेटेड कोई व्यक्ति जीवन जीना नहीं चाहता। तो हम मनुष्य को कहते हैं सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहता है, और समाज में रहने के लिए हमें सबके साथ अच्छे संबंध चाहिए। तो एक वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ, वो वर्ड है होलिस्टिक हेल्थ। सो व्हाट इज द होलिस्टिक हेल्थ? तो कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ के 3 आयाम है। द फर्स्ट आयाम इज द हेल्दी बॉडी, सेकंड इज द हैप्पी माइंड, एंड थर्ड इज द हार्मोनाइज्ड सोसाइटी। तो अगर शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, और समाज में हमारी सामंजस्यता है, हम दूसरे की केयर करते हैं, हमारी केयर करता, हम दूसरे को पूर्ण करें, दूसरा हमें परिपूर्ण कर रहा है, तो अगर ये है तो एक व्यक्ति का जो जीवन है वो समग्र जीवन, होलिस्टिक लिविंग, समग्रता है। अदरवाइज कभी शरीर के लेवल पे दिक्कत, कभी मन के लेवल पे, कभी समाज के लेवल पे। तो योग कहता है इन तीनों को, तो कहते हैं कि जो हार्मनी, उसका सूत्र क्या, संयोग, द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग विथ अदर्स, दूसरे से जुड़ने की भावना। और महर्षि पतंजलि इसको कहते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। गहन चिंतन है, गहन दर्शन है, कभी उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो शरीर का ध्यान रखने का जो सूत्र है वो संयम है। जितना भोजन, जितनी निद्रा, जितना व्यायाम, जितने विचार, जितने कर, इन सबको अगर हम मॉडरेट कर लें, बैलेंस कर लें, युक्त कर लें, अभी आगे ध्यान योग में विस्तार से बताऊंगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे शारीरिक रूप से। जितने भी शरीर के पैरामीटर्स हैं जिनसे हम हेल्थ को मेजर करते हैं कि ये व्यक्ति हेल्दी है कि नहीं है, वो चाहे उसका बीपी हो, चाहे उसका कह सकते हैं अलग अलग हार्मोनल सिक्रेशंस हो बॉडी के, चाहे उसके अलग अलग सिस्टम्स का मेजरमेंट हो,
और साथ में मन प्रसन्न है, इसके भी बहुत सारे, साइकोलॉजी ने बहुत सारे डिवाइस डेवलप किए, बहुत सारे क्वेश्चन आए। आप हैप्पीनेस इंडेक्स आप देखते होंगे पूरे दुनिया में कि ये इस कंट्री का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ये 12वें नंबर पे, ये 18वें नंबर पे, ये 100वें नंबर। तो हैप्पीनेस को भी मेजर करने के बहुत सारे उपाय, और इसी तरह से हार्मनी को भी मेजर करने के बहुत सारे, और ये 3 मूलभूत आवश्यकता है, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। इनके बिना व्यक्ति जो है ना वो सामाजिक प्राणी नहीं हो सकता, वो परिपूर्ण नहीं हो सकता। अब भगवत गीता कैसे संयम, समाधि और संयोग की बात करती है, इसको देखते हैं। भगवत गीता का बहुत विस्तार से परिचय देने की मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है। भारत और पूरे विश्व में भगवत गीता लगभग अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में परिचय। महाभारत का एक छोटा संस है जिसको भगवत गीता कहते हैं, और आज वो एक स्वतंत्र, एक इंडिविजुअल बुक के रूप में फेमस हो गई। महर्षि वेदव्यास जो महाभारत के लेखक है, वही भगवत गीता के लेखक हैं। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है, और पूरी भगवत गीता का जो ताना बाना है वो श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के रूप में। हम भगवत गीता को इसलिए नहीं पढ़ते कि भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, भगवत गीता महाभारत का पाठ है, नहीं। एक योग के छात्र होने के नाते, एक योग अध्येता, एक योग प्रेमी, एक योग अभ्यासी होने के नाते हम भगवत गीता को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भगवत गीता योग का ग्रंथ है। भगवत गीता के 4 नाम बताए गए। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद पहला नाम, दूसरा नाम है ब्रह्म विद्या, तीसरा नाम है योग शास्त्र, और चौथा है श्री कृष्णार्जुन संवाद। तो कहते हैं जो ये तीसरा नाम है ना, हम इसी कारण भगवत गीता को पढ़ते हैं। जितने भी योगी लोग हैं, जितने भी योग के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, साधक हैं, तो योग क्या है? ये योग शास्त्र। तो योग का मतलब होता है सर्वोच्च जो सत्ता है, जो सुप्रीम रियलिटी है, उसको अनुभव करने की जो विधि होती है, द प्रैक्टिकल पाथवे टू एक्सपीरियंस द सुप्रीम रियलिटी इज द योग। और शास्त्र का मतलब होता है पारंपरिक प्रामाणिक ग्रंथ। सो भगवत गीता इज द ऑथेंटिक ट्रेडिशनल टेक्स्ट टू एक्सपीरियंस द सुप्रीम रियलिटी, टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसलिए इसको योग शास्त्र कहते हैं। भगवत गीता इकलौता ग्रंथ है जो योग के जो 4 प्रमुख प्रकार हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, चारों प्रकार के योगों का वर्णन करता है। लेकिन इन 4 प्रकार के योग के वर्णन पर हम आए उससे पहले भगवत गीता की 1-2 लाइन में पूर्व पीठिका समझते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है उसका आरंभ कब हुआ। आप में से सभी अधिकतर लोग जानते होंगे कि जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए एकत्रित हो गए, और कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दुर्योधन इत्यादि थे, और पांडवों की तरफ से अर्जुन, 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण थे। तो जो भगवत गीता का पहला अध्याय है उसमें यह वर्णन है कि अर्जुन के जो सारथी वो श्री कृष्ण है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण अपने सारथी से कहा कि हे केशव, मेरा जो रथ है, इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चल। और दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने का पर्पस क्या है कि मैं देखना चाहता हूँ किनके साथ मुझे युद्ध करना है, जिसको हम आजकल कहते हैं स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आजकल वर्ड। तो भगवान कृष्ण रथ को, सारथी थे, उन्होंने रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। और जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा कौरवों की सेना, और जो उसकी पहली नजर जिस पे पड़ी वो बड़ा रोचक बात है, उसके बिल्कुल सामने उसको दिखे भीष्म पितामह जो कि सेनापति थे कौरवों की तरफ, और उनके बगल में थे गुरु द्रोण। और जैसे ही उन्होंने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को देखा, अर्जुन का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक सारा संतुलन बिगड़ गया। अब बहुत सारे व्याख्याकार बड़ी रुचिकर है, बहुत बड़ी रोचक व्याख्या करते हैं। कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि अर्जुन को लगा कि ये भीष्म पितामह तो मेरे दादा हैं, इन्हीं के गोद में मैं पला बढ़ा हूं, इन्होंने मेरे को सब कुछ कराया, और गुरु द्रोण, इनसे तो मैंने धनुर्विद्या सीखी। तो एक व्यक्ति अपने दादा की, अपने जो गुरु है उनसे कैसे युद्ध करेगा? और युद्ध का जो अंतिम परिणाम है, या तो वो हमें मार देंगे या तो हम उन्हें मार देंगे, इसके अलावा तो युद्ध में कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब या तो अर्जुन मारा जाएगा या फिर अर्जुन भीष्म पितामह गुरु द्रोण को मार देंगे। और जैसे ये बात अर्जुन के मन में आई, अर्जुन का पूरा शारीरिक, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो कहता सीदंतिमम गात्राणि इत्यादि इत्यादि पहले अध्याय में पूर्व पीठिका के रूप में दिखाया, और अर्जुन कोलैप्स हो गया और गिर के बैठ गया। मैं इसमें एक बड़ी रोचक बात बताना चाहता हूँ। व्याख्याकार तो ये कहते हैं कि एक तरह का एक एथिकल डायलेमा अर्जुन के सामने आया कि अपनों को कैसे मारे, अपने गुरु को कैसे मारे। और भारत की जो ज्ञान परंपरा है इसमें गुरु का बड़ा महत्व है। अपने जो दादा है उनको कैसे मारे।
मैं ये मानता हूं कि इनसे भी ज्यादा, नैतिकता से भी ज्यादा यहाँ पर एक तरह से स्ट्रेटेजिकल कोलैप्स था। स्ट्रेटेजिकल मतलब नीतिगत अर्जुन का पतन था। नीतिगत पतन ये था कि अर्जुन को जिससे युद्ध करना था, जो सामने सेनापति थे, वो भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह को जो वरदान प्राप्त था, वो वरदान ये प्राप्त था, उसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। वो तभी मरेंगे जब वो मरना चाहेंगे। और इस अखिल ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति क्यों मरना चाहेगा? तो अर्जुन को लगा कि युद्ध जीतने के लिए मुझे इनको परास्त करना, इनको मारना पड़ेगा। और ये मरेंगे कब? जब ये चाहेंगे। और ये क्यों चाहेंगे? तो इस तरह से पूरी की पूरी चीजें अर्जुन के दिमाग में घूम गए। तो अर्जुन एथिकल डायलेमा में चलेगा और साथ में स्ट्रेटेजिकल डायलेमा में। आप कोई नीति नहीं बना सकते। आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या ही नीति बना सकते हैं जिससे जीतना असंभव है। क्यों? क्योंकि उससे तभी जीता जा सकता है जब वो चाहे कि मैं हारूं। और कोई भी व्यक्ति अगर हारना चाहेगा तो युद्ध में कोई क्यों आएगा? तो लगभग ये कहते हैं कि देयर इज इट इज डिफिकल्ट टू विन, बट यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो थी इम्पॉसिबल टू विन। असंभव था जीतना, भीष्म पितामह को मारना असंभव था। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर उन्होंने, जब वो कोलैप्स हो गए, अपने रथ पर बैठ गए, गांडीव धनुष उनके हाथ से चला गया, तो कहते हैं फिर भगवान कृष्ण जो उनके सारथी थे, उन्होंने उनको ज्ञान दिया। और ज्ञान ही में आज भगवद गीता के रूप में हमारे सामने। और इस ज्ञान में ही 4 प्रकार के योग आते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जो मुक्ति का मार्ग है वो सिर्फ और सिर्फ योग है। तो भगवद गीता का एक श्लोक है जिसमें 4 प्रकार के योग का वर्णन है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन की जो सर्वोच्चतम अवस्था उसको प्राप्त करने के 4 अलग अलग मार्गों का प्रयोग करता है। कुछ लोग ध्यान योग के द्वारा, कुछ ज्ञान योग के द्वारा, कुछ कर्म योग के द्वारा, कुछ भक्ति योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। भगवद गीता को कहा जाता है सिंथेसिस ऑफ योग, अर्थात इसमें 4 प्रकार के योगों का वर्णन। और वो 4 प्रकार के योग कौन कौन से? तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। सिंथेसिस ऑफ योगा का मतलब एक ये हुआ कि 4 प्रकार के योग परस्पर संबंध हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। ज्ञान अलग नहीं है, कर्म अलग नहीं है, भक्ति अलग नहीं है, ध्यान अलग नहीं है। 2 तरह के विचार हमें परंपरा में मिलते हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये 4 अलग अलग प्रकार के योग हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, मतलब उसके अपने इंटरेस्ट और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो किसी भी प्रकार के योग का अनुसरण कर सकते। वो चाहे तो भक्ति योग पर चला जाए, चाहे तो कर्म योग पे चला जाए, चाहे तो ज्ञान योग पे चला जाए या ध्यान योग पे चला। भगवत गीता इससे थोड़ा सा दूसरा मत रखती है। भगवत गीता का ये कहना है कि व्यक्ति किसी भी एक प्रकार के योग का अभ्यास नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ भक्ति योग का अभ्यास नहीं हो सकता, सिर्फ ज्ञान योग का अभ्यास नहीं हो सकता, सिर्फ कर्म योग का अभ्यास नहीं हो सकता, ऐसे ध्यान योग का। तो क्या है? तो भगवत गीता कहती है ये 4 प्रकार का समन्वित ही अभ्यास हो सकता है। इसी लिए इसको कहते हैं सिंथेसिस ऑफ योगा। 4 प्रकार के समन्वित अभ्यास का तात्पर्य है कि अगर आप कर्म योग कर रहे हैं ना, तो वहां भक्ति, ज्ञान, ध्यान स्वाभाविक रूप से आ रहा है। अगर आप ध्यान योगी हैं तो वहां पे भी भक्ति, कर्म और ज्ञान आ रहा। तो कोई भी एक प्रकार का जैसे ही आप योग करते हैं, वैसे ही दूसरे प्रकार का योग स्वाभाविक रूप से वहां पर घटित होने लगता है, वहां पर आ जाता है। अब हम इन 4 प्रकार के योगों में एक एक योग को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो जो सबसे पहला भगवत गीता में योग आता है दूसरे अध्याय में, वो है कर्म। और कई बार ये कहा जाता है कि वास्तव में भगवत गीता जिस योग का प्रतिपादन करती है वो कर्म है, लेकिन ये आंशिक सत्य है। भगवत गीता 4 प्रकार की योग का वर्णन करती है। मैंने अभी आपको एक रेफरेंस दिया, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मना आत्मन, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ पे जो आरंभ होता है वो कर्म योग से होता है। और अगर कोई कहे कि भगवत गीता का जो संदेश है, जो एसेंस है, जो मैसेज है, जो समरी है, वो कर्म योग है, तो पूर्णतः ये बात गलत नहीं है। उसके पीछे कारण है कि भगवत गीता का जब आरंभ हुआ तो क्यों आरंभ हुआ? श्री कृष्ण को ऐसा दिव्य, ऐसा ब्रह्म ज्ञान क्यों देना पड़ा? क्योंकि अर्जुन अपना जो कर्म है, अर्जुन एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, और वो युद्ध नहीं करना चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा? उसके 1000 कारण हो सकते हैं। अब उसने क्या किया? तो कर्म का त्याग कर रहा है। वो युद्ध क्षेत्र से, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र से भागना चाह रहा है।
और अंतिम जो दृश्य है जहां पर भगवत गीता पूर्ण होती है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, वहां पर जाकर के अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो जब गीता स्टार्ट हुई तब अर्जुन कर्म नहीं करना चाह रहा था, मतलब युद्ध नहीं करना चाह रहा था, और जब पूर्ण हुई तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया, कर्म करने के लिए तैयार हो गया। तो एक तरह से तो हम यही कह सकते हैं कि गीता के ज्ञान में कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जिसने अर्जुन को प्रेरित किया कि अपना कर्म करो, क्योंकि अर्जुन भक्ति के लिए नहीं निकल पड़ा कि मैं जाके भगवान की सेवा करूंगा, ये नहीं किया उसने। वो ध्यान के लिए नहीं कि मैं जाकर के कहीं ऋषिकेश में बैठ के ध्यान का अभ्यास करूंगा, नहीं। वो ज्ञान के लिए नहीं कि मैं किसी नए गुरु का अनुसरण करके नहीं, उसने जो किया वो अनुसरण किया कर्म योग। लेकिन वो कर्म योग तभी घटित हुआ जब उसको ज्ञान, ध्यान, भक्ति और कर्म चारों का समन्वित रूप से उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण। तो कर्मयोग का जो श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तो कर्मणि। अगर भगवत गीता के किसी श्लोक, जो 700 श्लोक है, और उसमें किसी श्लोक की पूरे विश्व में, पूरे भारत में बहुत चर्चा होती, तो उसमें ये श्लोक जरूर, चाहे वो फिल्मों में हो चाहे सामान्य चर्चा में हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तो कर्मणि। और ये श्लोक अपने आप में पूरे के पूरे कर्मयोग दर्शन को, उसका सारांश प्रस्तुत करता है कर्मयोग दर्शन का। तो कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, प्रत्येक व्यक्ति का कर्म करने पर अधिकार है। एवरीबडी हैज द फ्रीडम टू एक्ट मां फलेषु कदाचन। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्म करने पर अधिकार है, अर्थात वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो उस कर्म का फल आएगा उसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है। तीसरा कहता है कि मां कर्म फल हेतुर्भुर, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्म का जो फल आएगा उसके फल का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। और चौथा कहता है माते संतोषो कर्म, कि किसी व्यक्ति को कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये श्लोक में 4 महावाक्य है। पहला वाक्य का इतने ही अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। दूसरे वाक्य का अर्थ है मां फलेषु कदाचन, व्यक्ति फल प्राप्ति के लिए स्वतंत्र नहीं। जैसे आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र, ऐसे फल प्राप्ति के लिए स्वतंत्र नहीं है। तीसरा, किसी भी कर्म के फल का एकमात्र कारण कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, उसमें और भी कारण है, व्यक्ति तो है। और चौथा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कर्म किए नहीं रहना चाहिए। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, वी हैव अ फ्रीडम टू एक्ट। अब जैसे ही हम ये कहते हैं कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसमें यही मनुष्य की मनुष्यता है। और मेरा अपना जो अध्ययन है, जो अनुभव है, जो मेरा चिंतन, वो ये कहता है कि सारी की सारी जो दैवीय सत्ताएं हैं, जो देव हैं, वो सिर्फ इस कर्म स्वातंत्र के कारण है। मतलब हम जीवन में हमारे भय क्यों है? क्योंकि हमारे पास कर्म स्वातंत्र है। दुख क्यों है, अभाव क्यों, दारिद्र्य क्यों? क्योंकि हमारे पास कर्म का स्वातंत्र है। हम अपने आप का उत्थान और पतन दोनों कर सकते हैं। इस पर कोई किसी का हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से बंधन नहीं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक बार उसने जो भी कर्म कर दिया, अब फल उस कर्म के अनुसार होगा। अब मान लीजिए आपने बहुत अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल आएगा, स्वाभाविक, इसमें कुछ भी कोई कारण नहीं। अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया तो उसका अच्छा फल नहीं आएगा, ये भी निश्चित। तो आप कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, फल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मान लीजिए, मैथमेटिकली इसको समझते हैं। किसी व्यक्ति के पास 3 रुपए हैं और उसको कुल 5 रुपए चाहिए। 3 रुपए उसके अकाउंट में पहले से, उसको चाहिए कुल 5 रुपए, किसी कार्य के लिए उसको आवश्यकता है। तो अब उसको कितने रुपए चाहिए? 2 रुपए। तो अगर वो 2 रुपए अपने 2 रुपए का और अर्जन कर लेता, 2 रुपए और अर्न कर लेता, तो उसके पास 5 रुपए हो जाएंगे। तो उसको कर्म कैसा करना है? मुझे 2 रुपए मिले। अब मान लीजिए उसने ऐसा कर्म किया कि उसको 2 रुपए की जगह 10 रुपए मिल गए, तो अब उसका टोटल कितना हो गया? अगर उसने बहुत अच्छा कर्म कर दिया तो 10 उसका आउटकम आ गया, और 3 पहले से थे तो उसको चाहिए थे 5, उसके अकाउंट में 13 आ गए, ज्यादा हो गए। उसको चाहिए 2, उसने कर्म बहुत साधारण सा किया और उसको कितना मिला? 1। तो 2 में 1, 3 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 4। तो जैसे मैथमेटिकली अगर
3 आपके पास पहले से और आपको 5 रिजल्ट चाहिए तो आपको 2 ही जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट 5 आंसर आएगा, अगर 2 से कम जोड़ेंगे तो 5 से कम, 2 से ज्यादा तो 5 से ज्यादा। तो इसी तरह से हम जो भी कर्म करते हैं ना, हर कर्म का फल निर्धारित है, इसलिए फल के निर्धारण में हमारा स्वातंत्र नहीं है। हम रिजल्ट को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट इज द नेचुरल आउटकम ऑफ आवर एक्शन, हमारे कर्म का ही वो स्वाभाविक परिणाम है। हम कर्म को जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। और गीता ये कहती है कि कोई भी जो कर्म है जब वो फल में परिणत होता है उसमें 5 कारण हैं। 18वें अध्याय में कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम, के 5 कारण है कि व्यक्ति होता है, दूसरा करण जो करण इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया, तीसरा होता है अधिष्ठान वो प्लेस जहां पर स्थान जहां कर्म किया गया, चौथा जो है वो चेष्टा हमारी मानसिक दशा जब हम कर्म कर रहे हैं, और पांचवा होता है दैव पहले के अभ्यास प्री प्रैक्टिसेस पूर्व जन्म के कर्म। जब ये पांचों मिलते हैं तब कोई कर्म फल में परिणत होता है। अगर ये पांचों एक्यूरेट है तो जितना आपने कर्म किया उतना फल आपको मिल जाएगा। पांचों में से कोई प्लस माइनस है तो जितना आपने कर्म किया उससे कम या ज्यादा मिलेगा। अब कम या ज्यादा मिलते हैं हम सरप्राइज हो जाते हैं, कम मिल गया तो हम दुखी हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा मिल गया तो हम अति उत्साही हो जाते हैं, लगता है कि अब तो भाई हमारे नियंत्रण में सब कुछ है। अब ये क्यों है? क्योंकि जो हिडन फैक्टर है, जो इंस्ट्रूमेंट, जो प्लेस, जो मानसिक जो मेंटल स्टेटस और जो हमारी पहले की प्रैक्टिस थी, सब ने मिल करके बहुत अच्छा कर दिया। तो कहते इसलिए फल पर हमारा अधिकार नहीं, और मनुष्य की स्वतंत्रता पूरी कर्म की स्वतंत्रता, हम कर्म करके दैव बन सकते हैं। मतलब मनुष्य एक आम व्यक्ति उस दैवत्व को, जो डिविनिटी है, उस डिविनिटी को प्राप्त कर सकता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य उस देवत्व का उद्घाटन, टू एक्सप्लोर, टू डिस्कवर दैट डिविनिटी विच इज हिडन इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस यूनिवर्स। और कहते हैं पूरे जीवन का लक्ष्य कि हम जब जीवन की यात्रा को परिपूर्ण करें तो हम दैवत्व को प्राप्त कर ले। दैवत्व मतलब परिपूर्णता, सारे प्रकार का परफेक्शन, सारे प्रकार की कंप्लीटनेस, हर प्रकार से जो कंप्लीट है, हर प्रकार से जो परफेक्ट है, वही देव है, वही डिविनिटी है, वही दिव्यता है। और क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये तो फिक्स हो गया कि किसी भी कर्म के जो फल है उसके 5 कारण, इसलिए अगर फल हमारे अनुकूल आ गया, फल का जिसकी श्रेणी है सफल, फल की एक श्रेणी सफल, अगर हमारे अनुकूल आ गया तब भी हम 100% उसके कारण नहीं, वी आर नॉट द मेयर कॉज ऑफ दैट रिजल्ट, इट मीन द अदर फैक्टर वर इन द फेवर ऑफ दैट कर्मा एंड इट्स रिजल्ट। और अगर हम फल की दूसरी कैटेगरी जैसे सफल एक कैटेगरी, बी फल, अगर हम फेलियर में चले गए तो उस समय भी क्या है, उस समय भी बेसिकली हमें सिर्फ अपने आप को कारण नहीं माने, क्योंकि अधिष्ठान, करण, चेष्टा, दैव ये सब अनुकूल थे, हम सफल हो गए। तो कहते हैं कि जिस दिन हमने इतनी सा आर्ट सीख लिया, इतनी सी कला सीख लिया, इतना सा विज्ञान समझ लिया कि सफल होना भी सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है और विफल होना भी सिर्फ हमारे हाथ में, हमारे हाथ में तो है लेकिन सिर्फ नहीं, इट इज नॉट मेनली आवर कंट्रोल, इट इज इन कंट्रोल, हमारे नियंत्रण, क्योंकि वी आर आल्सो वन ऑफ फैक्टर अमंग द 5 फैक्टर ऑफ द एक्शन इट इज रिजल्ट। तो कहते हैं कि जिस दिन हमने इतनी सी बात समझ ली उस दिन ये जीवन दैवत्व हो जाए। तो कहते हैं कि अगर हमने ये बात नहीं समझी तो हमारी 2 अवस्था, अहंकार और अवसाद। सफल होते ही हम अहंकार में चले जाते हैं, विफल होते ही हम अवसाद में। सक्सेस हो गए तो अहंकार, आई कैन डू एनीथिंग, विफल हो गए, फेलियर हो गए तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ये कहते हैं यही अहंकार है कि ओनली आई कैन डू या आई कैन डू एनीथिंग, ये अहंकार है। अवसाद क्या है? आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आई कैन डू एवरीथिंग इज अहंकार, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इज अवसाद। तो कहते हैं कि अगर हमने ये मान लिया कि सारा का सारा फल हमारे अनुसार नहीं है, सभी चीज एक साथ हुई तो सही आ गया तो सफल हो गए, विफल हो गए, ये स्वाभाविक घटना है। तो सफल, सक्सेस, फेलियर नेचुरल फिनोमेना, और इतनी एक्सेप्टेंस इज द एसेंस ऑफ कर्म। एवरीबॉडी इज बाउंड टू एक्ट, हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म के फल के अनुसार। कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है ड्यूटी ओरिएंटेड पर्सन, अनदर इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। तो एक होता है वो कर्तव्य के अपना जो कर्म है, जो कर्तव्य उसके अनुसार कर्म करता है, उसका रिजल्ट से कोई लेना देना। दूसरा ये कि रिजल्ट को ध्यान में रख करके कर्म करता है। तो कहते हैं कि अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन रहोगे तब आप लाइफ में बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते।
जीवन की महानता, दिव्यता, सार्वभौमिकता को अगर आपको डिस्कवर करना है ना, तो आपको ड्यूटी ओरिएंटेड, जिस काल में, जिस देश में, जिस परिस्थिति में, जो भी आपके सामान्य, कहते हैं ना कि बहुत अच्छी बात है कि महान बनने के लिए प्रत्येक कार्य महान करने की जरूरत नहीं है। जो भी कार्य आपको दिया गया है, एक छोटा सा काम है, अगर आपको एक रूम की सफाई का काम दिया गया, अगर आप उसको पूरी समर्पण के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे संकल्प के साथ करते हैं, तो वही कार्य आपको महान बन जाए। तो अगर हम जितने भी महान व्यक्ति हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, इनके जीवन को जब देखेंगे तो इन्होंने कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया, लेकिन हर एक काम को इतने समर्पण, इतनी श्रद्धा, इतनी ध्येयता के साथ किया कि महान बन गए। तो कहते हैं कि हमें बस क्या होना है, ड्यूटी ओरिएंटेड पर्सन होना है। और हर व्यक्ति को पता होता है कि अभी जिस एज में मैं हूँ, जिस प्लेस में मैं हूँ, व्हाट आर माय ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम अगर प्रोफेशन में चले जाएं तो पर्सनल लाइफ की कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोफेशनल लाइफ की, और जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर फोकस करना है, उसको बेस्ट करना है। और धीरे 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 ये बेस्ट एक्यूमुलेट होते होते एक दिन हम यूनिवर्सल, या जिसको हम कहते हैं हम हाईएस्ट तक पहुंच जाएंगे। और सबसे लास्ट में कहा, कभी भी हमें कर्म को नहीं छोड़ना। ये बात बड़ी अजीब लगती है। गीता कहती है माते संगोष्ठ कर्मणि, कि व्यक्ति को कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं छोड़े यार, जब कर्म करना है कि मेरे पास फ्रीडम है, तो मैं छोड़ क्यों नहीं सकता। तो तीसरे अध्याय में जाकर के बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि जीवित और मृत व्यक्ति में बस कर्म का अंतर है। अगर आपके बॉडी में एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन हो रहा है तो आप जीवित हैं। बॉडी ने एक्ट करना छोड़ दिया, रिएक्ट करना छोड़ दिया, इंटरेक्ट करना छोड़ दिया, तो हम उसको डेड घोषित कर देते हैं। सारा मेडिकल साइंस, सारी चिकित्सा जगत यही। अगर आपके अंदर मूवमेंट हो रहा है, बॉडी में आपकी हार्ट बीट चल रही है, आपका सब कुछ ब्लड फ्लो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो व्यक्ति जीवित। कहते हैं कर्म व्यक्ति के जीवित होने का प्रमाण है। तो एक भी क्षण नहीं, कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणः, कि एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो अब दूसरा दो संदेश, फर्स्ट जो संदेश है कर्मयोग का है, we are duty oriented person, whatever duties and responsibilities assigned to you, do it in a best way. That's simple. One. Second, we have a freedom of action. Either we can involve ourselves in an action which is upgrading for the self and for the nation, for this entire universe, or we can degrade ourselves. तो कहते हैं कि कर्म करे बिना तो रह नहीं सकते, तो फिर कर्म की स्वतंत्रता क्या। मतलब जैसे कोई कहे कि एक अध्यापक के पास स्वतंत्रता है, वो चाहे तो पढ़ाए और चाहे तो ना पढ़ाए। तो अगर मुझे आपने ये फ्रीडम दे दी कि मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, और फिर बाद में आके कोई कहते कि आप नहीं पढ़ा सकते, मतलब ना पढ़ाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन हटा दिया तो ऑप्शन कितना बचा, एक पढ़ाना है, फिर काहे की फ्रीडम। तो पहली लाइन कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा कर्म करने पर अधिकार है, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। लास्ट लाइन कहती है हमें कर्म करना नहीं छोड़ना। और हमने भी देखा कि बिना कर्म किए, जैसे कर्म करना तभी छोड़ सकते जब हम डेड हो जाए, जब हम मृत हो जाए। जीवित रहते रहते तो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जीवित होने का, लाइव होने का जो पैरामीटर, दैट इज द एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन। तो कंक्लूजन में फिर ये निकाला कि वास्तव में हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कर्म करना तुम्हारी बाध्यता है। वी आर कंपेल्ड, वी आर बाउंड टू एक्ट। तो फिर हमारी फ्रीडम क्या है। तो कहते हैं हमारी फ्रीडम एक ही है कि वी हैव अ चॉइस टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ एक्शन। हम अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, हम शुभ कर्म करेंगे, हम अशुभ कर्म करेंगे, हम कल्याणकारी कर्म करेंगे, हम पतनकारी कर्म करेंगे। यही मनुष्य की मनुष्यता है। इसी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ विल, जिसको हम कहते हैं ना इच्छा स्वातंत्र ही है। कर्म के प्रकार के लिए हम स्वतंत्र हैं। अब आप चाहे तो अच्छा जीवन जी सकते हैं, आप चाहे तो एक व्यर्थ जीवन जी सकते हैं। तो दो संदेश निकला कि हमें अपने कर्मों का चयन बहुत सतर्कता से, बहुत सजगता से, बहुत सावधानी से करना, और हम जो भी हमने सेलेक्ट किया उसको अपने बेस्ट वे में करना। अब इसी बात को आगे ले चलते हैं। तो जब कर्मयोग का दर्शन, जिसको कर्मयोग के हम कहते हैं प्रैक्टिकल जो टेक्निक है, वो टेक्निक ये है, 2 श्लोकों में कर्मयोग को समझाया है। इसके अलावा जो उसकी विधि है वो है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो कहते हैं कर्मयोग की 2 अनिवार्यता है। एक है योगः कर्मसु कौशलम, दूसरी है समत्वम योग उच्यते। और अगर कर्म के साथ ये दोनों चीज जोड़ दी जाए तो कर्म ही कर्मयोग बन जाता है। Any ordinary action can be an action for the highest achievement.
अब वो कैसे, तो कहते हैं कि पहला है योगः कर्मसु कौशलम, कि जो भी आपके कर्तव्य उत्तरदायित्व उसमें कुशलता लेके आए, उसमें परफेक्शन लेके आए। वो परफेक्शन क्या है, वो स्वाभाविक रूप से घटित होना ही परफेक्शन है। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कोई भी गाड़ी साइकिल से लेकर के एरोप्लेन तक जब चलाना सीखते हैं, तो शुरू में हम सतर्क रहते हैं, अब यहाँ ब्रेक है, यहाँ क्लच है, यहाँ आगे का ब्रेक है, यहाँ पीछे का ब्रेक है, यहाँ हैंड ब्रेक है, ये पहला गियर है, ये दूसरा गियर है, तो ये क्या है, ये हमें पूरी अवेयर होकर के उसको सीख रहे हैं। और कुछ दिन के बाद अब हमें अपने एक्टिव माइंड का यूज करने का प्रयोग कोई जरूरत नहीं रहती। हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, हमारा कब गियर में हाथ चला गया, कब क्लच दब गया, कब ब्रेक, जब जिसकी जरूरत है। तो जैसे वो स्वाभाविक रूप से घटित होता है ना, तो ऐसे अगर हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरली रिफ्लेक्ट हो, हमें उसके लिए प्रयत्न ना करना पड़े, प्रयास ना करना पड़े, तो उसी कहते हैं कर्म में कुशलता। और वो कुशलता कैसे आएगी, कहते हैं अभ्यास से। जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो कर्म जो है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और उसी कर्म को हम फिर बाद में कर्म योग कहते हैं। तो अगर हमारे कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूप से हम पर घटित हो रहे हैं, तो उस कर्तव्य और उत्तरदायित्व को कर्म की कुशलता श्रेणी कहते हैं। तो कहते हैं ये कोई भी कर सकता है, ये बहुत कठिन नहीं है कर्म में कुशलता लाना। परफेक्शन इज एक्शन इज नॉट डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल। कुछ दिन तक आप अभ्यास करिए, संकल्प के साथ, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपका वो कर्म बहुत अच्छा होने लगेगा। कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि आजकल क्रिकेट जगत में एक बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, जब वो क्रिकेट के ग्राउंड में जाते हुए ऐसे ऐसे शॉट खेलते हैं कि जो सामान्य गेंदबाज है ना, वो सोचता है कि भाई कहाँ गेंद फेंके, तो कैसे हो रहा है, कोई ये चमत्कार है क्या, किसी बाबा की बूटी लेके आए? नहीं, अभ्यास के कारण। इतने दिन तक वो आदमी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, उसने उन सारे शॉट पे इतना परफेक्शन प्राप्त कर लिया, वो आगे की गेंद को पीछे मार देगा, पीछे की गेंद को फ्रंट पे कर देगा, कुछ भी कर सकता है। वही कुशलता है। उसके लिए उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसको ये नहीं कि प्लानिंग किस गेंद को यहाँ, उसको जहां मिला उसको। तो ये कैसे आया, अभ्यास के द्वारा। तो कर्म में कुशलता प्राप्त करना कर्म योग की पहली शर्त है। परफेक्शन इन एक्शन इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द कर्म योग। सेकेंड क्या है, बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स द रिजल्ट। ये बहुत कठिन है। समत्वम योग उच्यते, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा। सक्सेस और फेलियर में समान मनोदशा के साथ रहना बड़ा कठिन है। पूरा जीवन निकल जाता है कि हम सक्सेस और फेलियर में अपना इनर बैलेंस डिस्टर्ब ना करें। थोड़ी सक्सेस मिल जाए, कितना बड़ा योगी हो, कितना बड़ा साधक हो, कितना बड़ा साधु हो, सफलता मिलते ही मन में आह्लाद, आनंद आ जाता है, अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर आ जाता है। और जैसे हम विफल हुए, जैसे फेलियर आया ना, अब कितने स्टेबल पर्सन हो, सबको थोड़ी सी डिफिकल्टी, थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है। कहते हैं कि कर्मयोग की साधना यही साधना है कि अपना बेस्ट देने के बाद जो भी रिजल्ट आए उसको एक ही भाव से स्वीकार करें। आपके फेवर में आ गया तो आप सक्सेस कहते हैं, आपके अगेंस्ट आ गया तो आप फेलियर कहते हैं। well it hardly matter, आपके कंट्रोल में क्या है, दैट इज द एक्शन। और अगर आपने उसको बेस्ट वे में किया, उसके बाद देयर आर वेरियस फैक्टर which determine the result of any action। हो सकता है कि आपका फेवर में रिजल्ट ना आए, तो कहते हैं यही साधना कर्मयोग की कि फल के प्रति समता, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इक्वानिमिटी जो माइंड के उसके साथ स्वीकार करें। और इसमें कई बार पूरा जीवन लग जाता है। उस फल के प्रति हम तटस्थ हो जाएं, उस फल के प्रति हम संभाव लेके आ जाएं। और पूरे योग का सारांश यही है कि कर्म तो व्यक्ति जन्म से लेकर के अमृत्यु पर्यंत, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक कर रहा है। लेकिन उसको जो साधना है, जिसको हम कहते हैं कि हम योग साधना करें, साधना क्या है, जो भी फल आए उसमें अविचलित ना हो, उसमें विचलित ना हो, उसमें डिस्टर्ब ना हो, और उस फल को सहर्ष स्वीकार करे। वो पक्ष में आ गया तो भी, विपक्ष आ गया तो भी। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक घटना है। ऐसा नहीं कोई सत्ता कोई हमारे खिलाफ है, कोई शक्ति हमारे खिलाफ है कि हम सक्सेस हो रहे हैं, हम फेल नहीं, स्वाभाविक है। और गीता तो कहती है गहना कर्मणो गति। चौथे अध्याय भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म का जो स्वरूप है ना, वो इतना अद्भुत है कि इसको आप कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में इसको आरंभ नहीं कर सकते। जैसे विवेकानंद के जीवन को समझना हो, आदि शंकराचार्य के जीवन को समझना हो, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को समझना हो, गुरु नानक को समझना हो, तो आप उनके वर्तमान जीवन से समझेंगे तो आप अधूरा समझेंगे। एक लंबी यात्रा है, जन्म जन्मांतर की यात्रा। तब कोई शंकराचार्य वो 8 वर्ष में वेद पढ़ लेते, 12 वर्ष में उपनिषद लिख देते, 32 में 4 मठों की स्थापना करके उस संसार से वो ले जाते हैं। तो कैसे ये हुआ? एक विवेकानंद जैसा व्यक्ति जाके कोई भी किताब पढ़ता है अमेरिकन, सारा उसको याद हो जाता है।
इस जीवन से नहीं, वो जन्म जन्मांतर की एक निरंतर यात्रा से। तो कर्म का इतना रहस्यमय है कि सारा कुछ इसी जीवन में हो रहा है, नहीं बहुत सारी चीज जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी, भाग्य। वो भाग्य क्या है कि पहले के कुछ अच्छे कर्म, बहुत अच्छे कर्म चल, अगर थोड़ा सा भी कोई काम कर देते साहब उससे बहुत सक्सेस मिल जाए। पहले के बहुत अच्छे कर्म नहीं थे, हम बहुत कठिन परिश्रम करें लेकिन जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई। ये दोनों स्वाभाविक है और कर्म के इसी दर्शन को समझना और इसको अभ्यास में लाना ही कर्मयोग कहलाता है। तो कर्म में कुशलता, फल में समता इक्वल टू कर्मयोग। अब आ जाते हैं थोड़ा सा भक्ति योग के बारे में। तो भक्ति योग का जो दर्शन है वो भगवद गीता के 12वें अध्याय में है। 9वें अध्याय और 18वें अध्याय में एक श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। लेकिन अब बहुत समय की मर्यादा है, बाकी भी योग मुझे बताना है। तो भक्ति योग का जो सरल सा अर्थ वो है, तो भक्ति शब्द का अर्थ है भज धातु से बना सेवा। तो भगवद गीता कहती है कि भक्ति के लिए दो चीजें चाहिए, एक स्वीकार है और दूसरा सेवा, एक्सेप्टेंस एंड केयर। अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी केयर करते हैं तो आप भक्ति। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम किसको एक्सेप्ट करें और किसकी केयर करें। तो उसके डिवीजन दिखाए गए बहुत सारे रूप हैं। आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने को, किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते। तो बोले कि एक्सेप्ट कर लेंगे, हम केयर भी कर देंगे, लेकिन हम केयर करते ही ना एक चीज आ जाती है जिसको कहते हैं डिमांड। जैसे आज शिवम जी ने मुझे यहाँ बुलाया तो एक मानसिक रूप से डिमांड रहती ना कि अच्छा चलो बहुत सारे लोगों से जुड़ने का अवसर मिले। अब इसके लिए मैं शिवम जी से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति का होता है कि मैं किसी के लिए कुछ करूँ तो कुछ तो मुझे फायदा मिले। ये मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, एक नेचुरल टेंडेंसी। तो अगर हमने जैसी किसी की सेवा की और हमें अब क्या चाहिए, प्रतिफल चाहिए, हमें कुछ रिटर्न चाहिए, भक्ति योग कहता है कि नहीं, भक्ति वही सेवा भक्ति कहलाएगी जिसको नारद भक्ति सूत्र में कहा गया, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूप, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर, कि मैं कुछ कर रहा हूं मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। और जिस दिन ये आ गया वही उस दिन हमारी आम कर्म, सामान्य सेवा ही भक्ति बन गई। तो कहते हैं कि हम किसको माने, तो भक्ति योग तो इतना कहता है कि पूरे ब्रह्मांड को अपना एक अभिन्न अंग मान लो और एक एक कण की सेवा करना सीख जाओ और किसी से बदले में कुछ ना चाहो। और अगर इतनी सी बात अगर हम समझ गए और इतनी सी बात को हमने स्वीकार कर लिया तो हम भक्ति के अभ्यासी हो जाएंगे। भक्ति को लोग बड़े सरल अर्थ में ले लेते हैं, कुछ कीर्तन कर ले, कुछ श्रवण कर ले। भक्ति के बहुत ही सामान्य रूप है, भक्ति बड़ी व्यापक है। एक दिन भक्ति पे बोलना कम पड़ जाएगा अगर बहुत विस्तार से भक्ति को समझे। तो सामान्य तौर से यही समझते हैं कि स्वीकार करना और सेवा करना, लेकिन वो सेवा कैसी हो, निस्वार्थ हो, उसमें स्वार्थ कोई ना हो। और सारा जो भारत का दर्शन है, भारतीय संस्कृति है, जो वेदों का सारांश वही है ना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगर हम स्वार्थ होकर के, प्रैग्मेटिक होकर के, रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के, रिटर्न ओरिएंटेड होकर के काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो फिर तो एक पिता, एक माँ अपने छोटे बच्चे की सेवा क्यों करेंगे? छोटा बच्चा जिसके लिए पूरी रात जग रही है, पूरा मतलब कई कई साल तक, जब तक वो बड़ा नहीं होगा तब तक माँ की आप कभी देखिए किस तरह, कौन सी मनोदशा, उसने अपना खाना पीना सारा कुछ त्याग कर दिया, उसको क्या मिल रहा है रिटर्न में? कुछ नहीं। तो कहते नहीं, ये प्रकृति का नियम है। हम दूसरे की, माँ और बेटे का जो संबंध है, माँ और बेटी का जो संबंध, वो निस्वार्थ सेवा के बालक एक शिशु है, वो 1 महीने का, 2 महीने का, कब उसको खाना चाहिए, कब वो रो रहा है, कब उसको स्वच्छता चाहिए, ये सब चीजें अगर हम स्वार्थपर्ण हो जाए तो कभी नहीं होगा। लेकिन निस्वार्थ होकर के ये धरती चले तो हमारा जन्म, हमारी जो पहली सेवा हमारे माता पिता ने की, वही कहते हैं वो अनकंडीशनल लव था, वो अनकंडीशनल केयर थी। बाद में बड़े बड़े होकर पूछते कि आपने मेरे लिए किया ही क्या, एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो निस्वार्थ सेवा है, जिसके कारण आज हम इतने बड़े हैं। तो भक्ति योग का पूरा दर्शन है कि हम इस जगत की, इस लोक की, समाज की निस्वार्थ सेवा सीखता है, और वो सबसे बड़ी भक्ति, उससे बड़ी भक्ति कोई। वो सेवा अपने रूप में जो भी आप कर सकते हैं, आप अध्यापक हैं, एक योग शिक्षक हैं, एक व्यवसायी है, जो भी आपसे बनता है वो करें, और वो निस्वार्थ सेवा ही आपके सारे स्वार्थों को पूर्ण कर देगी। भक्ति योग का सारांश है। आपने योगक्षेमम वहम में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति करता है ना तो उसको योग और क्षेम मिल जाता है। अगर आप निस्वार्थ हैं तो आपके सारे स्वार्थ स्वाभाविक रूप से पूर्ण। तीसरे नंबर पे आते हैं ज्ञान योग की तरफ। जो ज्ञान योग है वो भगवद गीता के 4थे अध्याय में बड़े विस्तार से बताया गया है। ज्ञान योग शब्द को समझने का हम प्रयास करते हैं। ज्ञान योग शब्द भी
जैसे कर्मयोग दो शब्द से बना है, कर्म और योग, ऐसे ज्ञान और योग। यहाँ ज्ञान का मतलब है, अब ये बड़ी सतर्कता से समझने वाली बात है। समाज में ऐसा हम सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो साहब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ बात कहूंगा कि यहाँ ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान। संसार विषय का जितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो सब कर्मयुग की श्रेणी में आता है। आदि शंकराचार्य बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि ज्ञान का मतलब, ज्ञान योग में ज्ञान शब्द संसार के ज्ञान से नहीं है, क्योंकि संसार का ज्ञान व्यक्ति को बांधता है। यहाँ आत्मज्ञान, जिसको हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। और यहाँ योग शब्द का अर्थ है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो अपने जो मूल स्वरूप है उसके बारे में जानना, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में समझना, और निधिध्यासन। यहाँ पर ज्ञान योग और ध्यान योग आपस में मर्ज हो जाते हैं। निधिध्यासन, ध्यान, समाधि, उसका अनुभव करना, अपने स्वरूप का अनुभव करना। कोई हमसे पूछे जगत के बारे में, हम बड़े विस्तार से बता सकते हैं। जैसे कई बार बड़े मजाक में कई लोग कहते हैं कि आप पूछे कि आपके अंदर क्या क्या नेगेटिव है, क्या क्या नेगेटिविटी, हम एक लंबी लिस्ट बना दें। कोई पूछे आप अपनी पॉजिटिविटी बताइए, तो हम कहेंगे हम अच्छे हैं, बस अच्छा करने का प्रयास करें। तो मतलब हमें अपना ज्ञान बहुत नहीं है, तो कहते हैं स्वयं के ज्ञान को जाने। महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब हम अपने स्वरूप में चले जाएंगे, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से परे होकर के शुद्ध चेतना का जब अनुभव करें, तो ज्ञान योग का वही लक्ष्य है। और कहते हैं कि स्वयं को जानना ही सर्वोच्चम ज्ञान है। तीन तत्व हैं, जीव है, पदार्थ और परमात्मा है। तो पदार्थ को तो जानने के लिए पूरा संसार, इस आउटर वर्ल्ड के बारे में बड़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। सारे उपनिषद हमारे अपने जो आत्मज्ञान है उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं और कहते हैं हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए उसको जानना। अब यहीं पर ज्ञान योग की बात को पूर्ण करूंगा। वस्तुतः मतलब गीता के या किसी भी एक योग पर भी हम बात करें ना, तो इतना विस्तृत है, उसको सांगोपांग रूप से उसको डिटेल में समझने के लिए बड़ी लंबी चर्चा है। लेकिन समय की मर्यादा है और विषय को भी सब बिंदुओं को छूना है, तो अंतिम जो है वो है ध्यान योग। और भगवत गीता का जो, जिसको हम कहते हैं ना द योग ऑफ भगवत गीता, तो मैं उस द योग को जो मानता हूं वो ध्यान योग मानता हूं। तो ध्यान योग इसलिए मानता हूं कि जितने सरलता से योग को गीता में डिफाइन किया गया उतनी सरलता से कहें तो गीता में योग क्या है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं योग कुछ नहीं, अपने जीवन के 5 आयाम को संतुलित कर लेना। बैलेंस द 5 एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और वो युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग शब्द जो बना है, मैंने बताया था युज धातु से बना है। युज धातु से एक और शब्द बना जिसको कहते हैं युक्त, बैलेंस। तो कहते हैं कि अगर हम जीवन के 5 आयाम को बैलेंस कर, आहार, निद्रा, विहार या व्यायाम, चेष्टा और कर्म, तो हम योगी हो गए। ये पहली आवश्यकता है योग के मार्ग पर जाने के लिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग के मार्ग पर चलने की, योग के साधनों का अभ्यास करने के लिए पहली आवश्यकता है यम और नियम का अभ्यास, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, वगैरह। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, वो तो चाहिए, लेकिन पहले अपने जिसके आधार पर आपका जीवन है, खाना, सोना, व्यायाम करना, अपने विचार, अपने कर्म, ये 5 आयाम को पहले बैलेंस करें। तो साधना में हम तभी बहुत अग्रसरित हो सकते हैं, बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जब ये हमारे 5 आयाम बैलेंस हो। तो उनका युक्त आहार, बैलेंस डाइट। दूसरे नंबर पे कहा युक्त विहार, तीसरे नंबर पे कहा युक्त स्वप्न और अवबोध, चौथे नंबर पे कहा युक्त चेष्टा और युक्त कर्म। 5 तत्वों को अगर हम समझ ले तो यही ध्यान योग का अभ्यास है। और बड़ा रुचिकर बात है कि इसमें आसन की बात नहीं आई, इसमें प्राणायाम की बात नहीं आई, इसमें ध्यान की बात नहीं आई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं योगो भवति दुःखः, अगर ये 5 चीजें ठीक हो गई तो योग अपने आप घटित होगा। तो इतना समझना है कि योग भगवत गीता में 2 अर्थों में आता है, एक है प्रिपरेशन, दूसरी है प्रैक्टिस। ये प्रिपरेशन अपने को ठीक कर लेना, योग के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी स्लीपिंग जो पैटर्न को ठीक करना। तो प्रिपरेशन में कहते हैं ये 5 आयाम को पहले ठीक करो। 5 आयाम ठीक हो गया तब योग के अभ्यास की तरफ जाए, तब आसन है, तब प्राणायाम है, तब ध्यान है, और फिर वहां पर समाधि है। तो कहते हैं कि पहला आयाम ही, और आज तो पूरे विश्व में व्यक्ति के ही 5 आयाम सबसे ज्यादा संतुलित है। इससे हम मेडिकल साइंस तो एक टर्म ही लेके आ गए, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर क्या है? आपका खाना सही नहीं, आपका सोना सही नहीं, आप साथ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। आप आजकल हम साइकोसोमैटिक की बात कर रहे हैं, या कह रहे हैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। वो क्यों नहीं? क्योंकि आप सही से सोचते नहीं है, आपके विचार सही नहीं।
आपकी बिलीफ सही नहीं है, आप अच्छी मेमोरीज नहीं रख रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन सही नहीं, इसलिए आप बीमार हो गए, तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। और कहा कि आप जीवन में जो कुछ करना चाह रहे हो कर्म क्यों नहीं, वो कर क्यों नहीं कह रहे हैं, जो आपके कर्म है, जो आपकी ड्यूटीज है, जो बेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो जो गीता का योग है वो कहता है कि आहार को ठीक कर लें, निद्रा को ठीक कर लें, व्यायाम को ठीक कर लें, चेष्टा और कर्म को ठीक कर लें, तो हम योग की जो पहली सीढ़ी है, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से प्रबंधन, जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट हो जाए, और उसके बाद फिर हम जाकर के योग की साधना करें। क्योंकि योग तो अपने दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान करना है, चेतना की जो उच्चतम अवस्था उसका अनुभव कराना है। और ये पांचों को नियंत्रित करने के विविध प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इसमें सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम देखें कि कौन सा भोजन कितनी मात्रा में, किस विधि से, किस समय हमारे लिए उचित है। एक्सपेरिमेंट हमें खुद करना पड़ेगा। दुनिया में कोई व्यक्ति किसी के लिए नहीं बता सकता आपके लिए क्या, कितना डाइट, कितना फूड जरूरी है। निद्रा कब कितनी जरूरी है, व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ेगा। एक बार निर्णय ले लेना, बार बार उसमें चेंज नहीं करना। इसी तरह से व्यायाम है, इसी तरह से चेष्टा बड़ा महत्वपूर्ण है योग में, क्योंकि चेष्टा और चित्त वृत्ति शब्द एक ही जगह से बना है। अपने योग वस्तुतः मन के प्रबंधन की विधि है। तो जो विचार है ना, वो हमारे नियंत्रण में। आप विषय दे दीजिए, मन उसी पे विचार लाने लगे। आप सोचिए कि आपको आज योग के बारे में सोचना है, तो योग से संबंधित विचार आने लगे। आप सोचिए कि मुझे कुछ नकारात्मक विषय दे दीजिए मन को, कि आज इसके बारे में चिंतन करना, तो कहते हैं मन को कोई एक विषय देना पड़ेगा, कोई टॉपिक देना पड़ेगा। मन के जो थॉट्स उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, तो थॉट भी सही होंगे, बिलीफ भी सही होंगे, मेमोरीज भी सही होंगे, और इमेजिनेशन। ये चार वृत्तियां मन की बताई है, मन चार रूप में फंक्शन है। और सबसे लास्ट में कहा युक्त कर्म, अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति डिवोशन लाना पड़ेगा, डेडिकेशन लाना पड़ेगा, तो हम योग के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ योग नहीं है, ये योग के लिए प्रिपरेशन। और इतना भी कर लेना तो एक स्वस्थ, समग्र, संतुलित, सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का जो मार्ग है वो उद्घाटित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहीं पर आज की जो ये चर्चा है, इसको पूर्ण विराम देना चाहिए, और जो समय की मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए। तो इसके हम योग और प्रिय शिवम मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी श्रोतागण, दर्शकगण योग से जिज्ञासु जुड़े हुए थे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत आभार आदरणीय सर। मुझे लगता है आज जिस तरीके से आपने विषय को बताया है, इस तरीके से पिछले लगभग 52-53 दिनों से हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, और उसमें कई बारी गीता जी का अध्ययन आया है। वो विस्तार, जिन विस्तार की आवश्यकता बच्चों को होती है, वो विस्तार निसंदेह आज हमें मिला है। 2-3 मिनट सर मैं आपका और लूंगा, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। जी जी जी। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आप लोगों को, कृपया करके 1 बाय 1 करके आप प्रश्न पूछिएगा। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न यदि पूछना हो तो। सर एक प्रश्न ऐसा है, जी। हाँ, हमारे देश में भगवद गीता का जैसा पवित्र ज्ञान निर्माण हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर। सर आप जो भी बात कर रहे हैं थोड़ा सा संक्षेप में परिचय, नाम कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं, फिर प्रश्न। ओके ओके हाँ हाँ, नमस्कार, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मकरंद दाफड़े नाम है मेरा जी। तो हाँ, मेरा प्रश्न ऐसा है, हमारे देश में एक मिनट, हाँ रुको जरा जी। हाँ, मेरा प्रश्न ऐसा है कि हमारे देश में भगवद गीता, रामायण, महाभारत ऐसे ये पवित्र और महान ग्रंथ की निर्मित हुई, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर परकीय सत्ता ने, जैसे अंग्रेज है, मुगल है, उन्होंने 800 साल राज्य किया। हमारे पास इतना ज्ञान था, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर राज किया। ये विसंगति नहीं लगती आपको, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, मतलब जो आप ये कह रहे हैं, कितने महान, इतने स्वतंत्र विचार, अच्छे अच्छे शास्त्र होने के बाद भी, जो हम भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, सब होने के बाद भी लगभग कई हजार सालों तक, जितना मुगलों का, अंग्रेजों का जितना, तो उन्होंने शासन क्यों, इसके पीछे यही आप पूछना चाह रहे हैं। तो मैंने जो इस विषय में अध्ययन किया, वो अध्ययन ये किया कि इसको लेकर के दो मत हैं। एक मत ये है कि भारत में जो जिसको हम कहते हैं ना, कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि शंकराचार्य जी ने जब कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत ही मिथ्या है, तो लोगों की उदासीनता आ गई। और जब लोग उदासीन हुए तो उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की तरफ ज्यादा उन्नति की, भौतिक जीवन की तरफ उन्नति कम की। एक तो ये है।
दूसरा ये है कि भारत में कभी भी मतलब किसी देश पर हमला करने या किसी को कहीं पर जाकर के राज्य को स्थापित करने की प्राथमिकता नहीं थी। हालांकि पूरा महाभारत इसी पर है, लेकिन ये जो टेंडेंसी है ना, ये टेंडेंसी नहीं है। और फिर छल कपट का शिकार तो कोई भी हो सकता है ना, पूरा का पूरा महाभारत छल कपट का उदाहरण। तो छल कपट से अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर आकर के आक्रमण करके और आपके ऊपर सत्ता स्थापित करता है, लेकिन सनातन सत्य है कि आज कोई भी नहीं। ये हमारी भगवद गीता, ये हमारी रामायण महाभारत की देन है, इतने उदात्त विचारों के। कोई भी हमारे पास 1000 लोग आए हों, हम आज भी उसी रूप में अक्षुण्ण बने हुए। तो कई बार देश काल परिस्थिति, अनुकूलता प्रतिकूलता कारण ये घटना, ये स्वाभाविक घटनाएं हैं क्योंकि राजनीतिक शास्त्र है। लेकिन अंतोगत्वा क्या है, आज हम देखें, हम तब क्या थे और अब क्या है, दोनों में देखें तो हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं। अब ये कुछ तो कुछ जीवन में जो राजनीतिक घटनाएं, जो विश्व की अपनी एक व्यवस्था है, उसके तहत कुछ तो कुछ घटनाएं होती नहीं, और उसमें हजारों कारण है। इसमें तो ये तो बड़े बड़े शोध का विषय है कि इतने समर्थ होकर भी हम कई बार दूसरे के अधीन क्यों शासन में रहे। वो उस समय की कुछ काल परिस्थिति घटनाओं के कारण ये सब हुआ। तो इस पर मेरा यही वक्तव्य है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं सर, बस लास्ट। किसी और का कोई प्रश्न? हाँ शालिनी जी। जी बात कर मन की एकाग्रता एंड सोशल हार्मनी, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जी आपकी आवाज बहुत स्पष्टता से नहीं आ रही है। तो हमें अपने दिमाग को एक विचार देना। आपने बोला कि मन शालिनी जी क्वेश्चन को टाइप कर सके आप तो टाइप कर दीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। या आप क्या करना चाह रही हैं, या नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए प्लीज। ओके ठीक है, ओके सर ठीक है, शायद मैं नेटवर्क खराब, मैं टाइप करती हूँ। अब आ रही है आवाज, आप बोल दीजिए। हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी कि मन को एकाग्र कैसे करें। दिमाग में बहुत कुछ चलता है और हमेशा पॉजिटिव सोच, मतलब थॉट्स कम और नेगेटिव ज्यादा होते हैं, तो उसको हम अपना कंट्रोल कैसे करें। और मेडिटेशन करने भी बैठे तो भी वो नहीं हो सकता है, उल्टे सीधे मतलब बहुत दूर दूर तक के विचार आते हैं। जी मैं आपका प्रश्न समझ गया। देखिए उसकी 2 विधि है। एक तो जो विधि है बहुत प्रचलित है, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, कि जो भी विचार आ रहे उस विचार में सम्मिलित नहीं होना, उस विचार को दृष्टा भाव से देखना है, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। अच्छे विचार आ रहे देखते रहिए, उसको इंटरेक्ट मत करिए। बुरे विचार आ रहे इंटरेक्ट मत करिए। धीरे धीरे जैसी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे सबकॉन्शियस लेवल पे आपका कंट्रोल बढ़ेगा। तो जो ये डिस्टर्बिंग थॉट, अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑफ माइंड, ये कम। और दूसरा भगवत गीता की एक बड़ी अच्छी ध्यान की विधि है, जिसको कहते हैं नासिकाग्र विधि। तो जब भी आपका मन बड़ा अशांत हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है, तो अपने नासिका के अग्र भाग पर देखने का प्रयास करें। 30 सेकंड 40 सेकंड दोनों आंखों से, जब तक आप देख सके बिना पलक झपके। और कुछ देर के बाद आप बंद हो जाएंगे। तो ये 2 मिनट का अभ्यास दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जब भी आपको लगता है करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजें स्टेबिलिटी आ रही है, एकाग्रता आ रही है, कंट्रोल आ रहा है। तो एक तो फिलोसफिकल है कि आप अवेयर रहे, अपनी अवेयरनेस को लेके आए और दृष्टा भाव लेके आए, जो कुछ भी है सही है गलत है। एक दूसरा है नासिकाग्र ध्यान, प्रायोगिक विधि, संप्रेक्ष नासिकाग्रम। तो ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान की विधि बताई गई कि जब भी मन अशांत हो, विचारों का अत्यधिक प्रवाह हो, तो मन जो नाक है, नासिका का अग्रभाग पर दोनों आंखों से देखें। 30-40 सेकंड में आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी और धीरे धीरे जो थॉट की फ्रिक्वेंसी, जो नेगेटिविटी, जो एंजाइटी है, वो कम होगी। ये तो उपाय कर सकते हैं। बहुत इतना ही। मुझे लगता है अब सर एक आधा प्रश्न भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। किसी और का कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो, यदि ऐसा हो तो एक और ले लेते, 2 मिनट का समय और मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं है सर, मुझे लग रहा है किसी का कोई प्रश्न नहीं। स्मिता जी कुछ कह रही हैं क्या? हाँ, एक क्वेश्चन था। मतलब सर ने जो बताया था पहले अध्याय में अर्जुन को विषाद हुआ था, तो अर्जुन तो महापंडित थे, मतलब ज्ञानी पर्सन था, तो उनको विषाद कैसे हुआ? जी, यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम ये कहते हैं ना कि वो व्यक्ति तो इतना परिपक्व है, उसको क्या है, कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी कोई भी संभावना है, वो महापंडित होने के बाद भी, महाज्ञानी, महाधनुर्धर होने के बाद भी, ये जीवन की एक स्वरूप है। तो आप कितने भी महान हो जाए ना,
सबको परिस्थितियां कहीं किसी को आंशिक रूप से, किसी को पूर्ण रूप से ग्रसित करती है। तो महापंडित थे, इसीलिए वो इतने विषाद में आए और फिर खड़े हो गए, पूरा महाभारत का युद्ध जीत गया। और सामान्य व्यक्ति होता तो विषाद में आके डिप्रेशन में जाके युद्ध क्षेत्र से भाग जाता। तो यही महान, तो हर व्यक्ति ने एक लाइफ में एक फॉल आता है, लेकिन जो जिसको हम कहते हैं जो ग्रेट पर्सनालिटी, जो बैलेंस पर्सनालिटी, जो स्टेबल पर्सनालिटी है, उस फॉल्स को, उस डाउन्स को भी कंट्रोल करके और बाद में उससे ऊपर आ जाते हैं। महापंडित का लक्षण ये है कि जो परिस्थिति से प्रभावित होकर के परिस्थिति से पार हो जाए। तो अर्जुन ने यही किया। बहुत बहुत आभार सर, अद्भुत क्षमता है आपके पास में और अद्भुत दैवी शक्तियां भी हैं। वाणी में साक्षात सरस्वती के दर्शन, तो मैं तो बड़ा लंबे समय से सुन रहा हूँ आपको, और ये वास्तविकता में मेरे लिए भी बड़ा सीखने का माहौल बना रहा। बहुत बहुत आभार सर। ये निस्संदेह आज का लेक्चर जो है ऐतिहासिक होगा। आने वाली पीढ़ियां जब भी गीता विषय में योग को ढूंढेंगी तो उसमें आपका लेक्चर कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन के तौर पे देखा जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जो लोग आज हमारे साथ में जुड़े। सर आपका भी बहुत बहुत आभार, दिल से शुक्रिया आप सभी। थैंक यू सो मच।